हे देव गुरु बृहस्पति, आप स्वर्ण के समान आभा वाले समस्त देवताओं और ऋषियों के गुरु और बुद्धि के स्वामी हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक आपकी शरण में आता है, आप उसके घर को सुख संपत्ति और सौभाग्य से भर देते हैं। हे दयालु प्रभु, अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। चलिए इस बृहस्पति देव व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देना चाहती थी। वह राजा को भी दान देने से रोकती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पे भिक्षा मांगने गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि मैं शांति से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कौन दुखी होता है भला? अगर धन अधिक है तो शुभ कार्यों में लगाओ, प्याव लगवाओ, भूखों को भोजन कराओ। परंतु रानी नहीं मानी। तब साधु देवता ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लिपना, अपने केस को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़ी धोबी के यहाँ धुलने डालना। 7 गुरुवार ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन केवल 3 गुरुवार बीतने पर ही राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा और रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा जीविका के लिए दूसरे देश चला गया। रानी और दासी घर पे अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन दासी अपनी बहन के पास गई, जहाँ उसने देखा कि सब लोग गुरुवार का व्रत कर रहे हैं। दासी ने भी व्रत की विधि पूछी और वापस आकर रानी को बताया। रानी ने भी अपनी गलती मानी और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव का व्रत करना शुरू किया। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसे दर्शन दिए। उसकी खोई हुई सारी संपत्ति और वैभव वापस लौटा दिया। राजा भी सकुशल घर लौटाया। अब राजा और रानी दोनों मिलकर नियम से गुरुवार का व्रत करने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं, ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु शांति के प्रतीक और दया के सागर हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाए उसके जीवन के सभी कष्ट तिनके के समान उड़ जाते हैं। वे क्षीर सागर पर शेष नाग पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान और सुख समृद्धि अधूरी है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा से सुनते हैं देव गुरु बृहस्पति की यह पवित्र व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह न तो व्रत करती, न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। एक दिन
भगवान बृहस्पति देव ने एक साधु का रूप धारण किया और राजा के महल के द्वार पर आए। रानी उस समय आंगन में बैठी थी। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने झुंझलाकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा वक्त इसी में निकल जाता है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन खत्म हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। फिर क्या था? साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम हर गुरुवार को अपना बाल धोना, घर को पीली मिट्टी से लिपना और राजा से कहो कि वो दाढ़ी बनवाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में राजा का सारा खजाना खाली हो गया। प्रजा भूखी मरने लगी और राजा को दूसरे देश में मजदूरी करनी जानी पड़ी। रानी और उसकी बेटी के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक दिन रानी ने अपनी दासी को कहा कि यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत अमीर है और भगवान विष्णु की भक्त भी है। तुम उसके पास जाओ और 5 से बेझर मांग कर लाओ। रानी की दासी अपनी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि उसने उनका अपमान किया है। वह रोती हुई वापस आई। तभी रास्ते में उसे फिर वही साधु महाराज मिले। उन्होंने दासी से कहा, बेटी, उदास मत हो। तुम्हारी रानी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसलिए यह दुख झेलना पड़ रहा है। अगले गुरुवार को तुम व्रत करो, चने की दाल और गुड़ से भगवान का पूजन करो और पीले वस्त्र धारण करो। तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर आके दासी ने पूरी कथा रानी को सुनाया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसके घर को धन धान्य से भर दिया। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और तब से वह हर गुरुवार को विधि विधान से व्रत करने लगी। राजा भी अपने देश लौट आए और पूरे परिवार सुख शांति से रहने लगा। एक बार बोले, बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं, कदिले फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पाप के हरिता। हृदय शुद्ध करे अपना, जन शरण करता। ओम जय बृहस्पति देवा। एक बार बोली, बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा के अंत में विष्णु भगवान का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री बृहस्पति देव।